नेरवा के बच्चों को मेरा सलाम इसलिए है कि इनमें वो आग है जो आज पूरे हिमाचल में नजर नहीं आती। बच्चों ने वो आईना सरकार को दिखा दिया और साथ में विपक्ष में बैठी भाजपा की जो आंखें हैं ना, वो भी शायद खोल दी होंगी। अगर कांग्रेस पार्टी का टिकट हो गया, बीजेपी का टिकट हो गया, इसमें जो है सर मेरे ख्याल से एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज भी रिक्वायर होती है। शर्म आनी चाहिए आप तमाम बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को कि अब बच्चे जाग उठे। क्या यही क्राइटेरिया है कि दरिया, चद्दर, बैनर, आपके होर्डिंग्स, आपकी नारेबाजी करें? हॉस्पिटल में सर स्टाफ भी नहीं है, सारे शिमला भेजने पड़ते हैं पेशेंट। परसों ही सर एक आदमी मरे वहाँ पे। अब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बेटा आज तो मैं स्कूल के बारे में कहूंगा। किन चीजों के लिए करोड़ों का बजट, अरबों का बजट जो है वो जाया किया जाता है? आम आदमी के पास ये कहां पर सहूलियत दे पा रहे हैं? बच्चों के साथ एक अनुरोध रहेगा कि बेटा इकट्ठे हो जाइए, इसी तरह से पूरा एक सिस्टम तैयार कीजिए जो नेताओं से सवाल पूछे। यूथ कहां पे धक्के खा रहा है किसी को नजर नहीं आ रहा है। तो थोड़ी सी सीख तो आप यूथ को भी लेनी चाहिए कि सवाल करो, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके कुछ नहीं होता। सैल्यूट मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी करूंगा कि उन्होंने कम से कम उन तीखे सवालों को समझा, उन तीखे सवालों को सुना। कोई आपसे मिलने आया है ऐसे सवाल पूछने? नो सर। कि वो एक मुख्यमंत्री जी से और अपने शिक्षा सचिव से बात कर रहे हैं और आपसे ही सवाल पूछना है, भाषण देने तो हम आए नहीं है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया, और नेरवा के बच्चे मेरा सल्यूट स्वीकार करें, क्योंकि बच्चों तुमने जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आगे अपने विचार रखे हैं ना, वो सच में दमदार हैं। और नेरवा के बच्चों को मेरा सलाम इसलिए है कि इनमें वो आग है जो आज पूरे हिमाचल में नजर नहीं आती। नजर आती है तो बीजेपी और कांग्रेस। लोगों को अपने मूल अधिकारों की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन नेरवा में बच्चों ने वो आईना सरकार को दिखा दिया और साथ में उसी आईने की चमक से विपक्ष में बैठी भाजपा की जो आंखें हैं ना, वो भी शायद खोल दी होंगी। अगर राजनीतिक दलों में थोड़ी सी भी शर्म या थोड़ी सी भी सोच बाकी होगी तो नेरवा से जो संदेश निकला है ना, वो सच में इन नेताओं की आंखों से नीर निकाल कर रख देगा, क्योंकि वहां पर सवाल ही ऐसे हुए। जरा थोड़ी सी फहरिस्त देख लीजिए, उन बच्चों ने सवाल क्या किए थे। एमएलए होते हैं, हमारे इलेक्शन होते हैं, जो ये इसमें एग्जाम क्यों नहीं होते हैं? कांग्रेस पार्टी का टिकट हो गया, बीजेपी का टिकट हो गया, इसमें जो है सर मेरे ख्याल से एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज भी रिक्वायर होती है। सबसे बड़ी बात यही कही ना कि एमएलए एमपी बनने के लिए क्या कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आप लोगों की जी हजूरी का ही क्राइटेरिया है? क्या यही क्राइटेरिया है कि दरिया, चद्दर, बैनर, आपके होर्डिंग्स, आपकी नारेबाजी करें और आप उस लिहाज से टिकट देंगे? इस सवाल में कौन सी बात गलत थी जो इस बच्चे ने उठाई? शर्म आनी चाहिए आप तमाम बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को कि अब बच्चे जाग उठे। और ये जो जागना है ना, ये प्रदेश के लिए, देश के लिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है और अशुभ संकेत आप लोगों के लिए है। क्योंकि जब बात आएगी ना कि आप लोग हम पर राज कर रहे हो, भैया अपनी काबिलियत तो बताओ क्या है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया वो भी आप सुन लीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि एग्जाम हो ताकि सब लोग आगे बढ़कर एमएलए बन सके, सीएम बन सके, मिनिस्टर बन सके। बेटा जो एमएलए का एग्जाम है वो सबसे मुश्किल है। 10th का एग्जाम तो किताब पढ़ के टॉप कर सकते हैं, ग्रेजुएशन का एग्जाम भी टॉप कर सकते हैं, टीचर पढ़ाने वाला मिल जाता है। एमएलए के लिए कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता, वो जनता पढ़ाती है उसको। कौन पढ़ाती है? मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ये सबसे बड़ा इम्तिहान है, वहां पर कोचिंग भी होती है, सब कुछ होता है, यहाँ पे ये होता है। तो सवाल तो यहाँ पर एक और उठ जाता है कि क्या इस तरह की जो क्राइटेरिया हैं, पॉलिटिकल सब स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज जो हैं, वो क्या हिट एंड फिट हैं? क्या हिट एंड फिट का जो है क्राइटेरिया वही चलेगा जो इन पॉलिटिशियंस को पसंद आएगा? बेसिकली ये हिट एंड रन वाला है कि आप आओ बफोर्स गन की तरह, गोला दागो और भागो। ये क्राइटेरिया है कि गोला दाग दो और फिर भाग जाओ। गोले किसके होते हैं? गोले होते हैं आपके वायदों के, और गोलियां होती हैं आपकी इरादों की, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन आज का बच्चा समझता है। अब देखिए, एक और बच्चे ने एक और सवाल किया था। हॉस्पिटल में सर स्टाफ भी नहीं है, सारे शिमला भेजने पड़ते हैं पेशेंट। परसों ही सर एक आदमी मरे वहाँ पे। अब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बेटा आज तो मैं स्कूल के बारे में कहूंगा। है कहाँ पे आपका सिस्टम?
किन चीज़ों के लिए करोड़ों का बजट, अरबों का बजट जो है वो जाया किया जाता है, क्योंकि आप लोग सैलरी प्रोवाइडर्स हैं, सैलरी देते हैं, आपके पास टीम है, अमला है, लेकिन आम आदमी के पास ये कहाँ पर सहूलियत दे पा रहे हैं। बड़ी बात तो ये भी है कि जब इन बच्चों ने आवाज़ बुलंद की है तो मेरा इन बच्चों के साथ एक अनुरोध रहेगा कि बेटा इकट्ठे हो जाइए, इसी तरह से पूरा एक सिस्टम तैयार कीजिए जो नेताओं से सवाल पूछे। आपको 18 साल की उम्र में जाकर वोट देने का हक मिल जाता है, चुनाव लड़ने का मौका जो है आपको 25 साल तैयारी कीजिए, आप इस प्रदेश को बचा लीजिए, इस देश को बचा लीजिए। अदरवाइज वही होगा, आप लोग सवाल पूछते पूछते ठंडे हो जाएंगे और इन नेताओं की जो सियासत की भट्टी है वो दहकती रहेगी और इनके जो ख्वाब हैं वो महकते रहेंगे। तो नेरवा के बच्चों की जो सीख है उससे बकाया स्कूलों का जो स्टाफ है ना उनको भी सीख लेनी चाहिए, और मैं सल्यूट करता हूं उन टीचर्स को, और साथ में सल्यूट मैं मुख्यमंत्री भी सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी करूंगा कि उन्होंने कम से कम उन तीखे सवालों को समझा, उन तीखे सवालों को सुना जो कि सुनना जरूरी थे। और अगर एक स्क्रिप्टेड होता है ना, जिस तरह से आजकल एक रिवाज चला होता है कि अगर प्रधानमंत्री से भी कोई सवाल करना है तो आप पहले एक जो सवाल है उनकी एक लिस्ट दे दीजिए, उसके बाद तय करेंगे, ऐसा ही पैटर्न मुख्यमंत्री ऑफिस में भी है। लेकिन इस पैटर्न की चपेट में आता कौन है? सीधा सवाल कीजिए, अपने एमएलए को पकड़िए, अपने प्रधान को पकड़िए, पंच को पकड़िए। लेकिन होता क्या है कि हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं ये नेता लोग जितने भी होते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों। इन दिनों आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि रील्स का कल्चर चल पड़ा है और कॉमिक्स बना के रख दिया। हमारे ज़माने में जिस तरह से चाचा चौधरी, चंपक, इस तरह की मैगजीन आती थी उसमें कार्टून हुआ करते थे, और उन्हीं कार्टूनों की तर्ज पर अब आपकी रील्स बन रही है। हम लोगों को क्या सिखाएंगे आप नेता लोग? बीजेपी से भी सवाल है, कांग्रेस से भी सवाल है। हम लोगों की जिंदगी कॉमिक्स बना के रख दी। किसी गंभीर मुद्दे पे आपने चर्चा की? कितनी हल्की बातें होती हैं उनकी रील्स में। आपने सोशल मीडिया को, आपने एक तरह से कहूं को तो कार्टून नेटवर्क बना के रख दिया कि जहां पर नेता खुद एक दूसरे के कार्टून बनाते हैं और हम लोग उसके ऊपर हंसते हैं। अब हंसने की नौबत यहां तक आ चुकी है कि आज हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछ सकता। यूथ कहां पे धक्के खा रहा है किसी को नजर नहीं आ रहा है। और जब ऐसी शुरुआत ही छोटे छोटे बच्चों ने की है तो मैं सच में बच्चों आपको बधाई भी दूंगा, और मैं ये भरोसा करूंगा, उम्मीद नहीं करूंगा, भरोसा करूंगा, विश्वास करूंगा कि आप लोगों से जो सीख है वो प्रदेश के बकाया बच्चे भी ले, क्योंकि अगर ये सीख लेंगे तो तब आप सीख सिखा पाएंगे नेताओं को। अदरवाइज देयर इज नो होप। होपलेस सिस्टम हो चुका है। और जो यूथ है उसे भी, वो भी इसी उम्र से निकला होगा, इन्हीं 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं से निकल के ग्रेजुएशन करके यहाँ तक पहुंचे होंगे। तो थोड़ी सी सीख तो आप यूथ को भी लेनी चाहिए कि सवाल करो, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके कुछ नहीं होता। सवाल कीजिए आप, जहां पर भी कोई बड़ा नेता मिलता है, मुख्यमंत्री मिलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स मिलते हैं, सीपीएस मिलते हैं, जो भी मिले सवाल पूछो। ये आपके डीसी, आईएएस, आईपीएस, इन लोगों से भी सवाल पूछो कि अंकल बताइए कि कमी कहाँ पे है, क्योंकि आप आम लोगों के बच्चे हैं। लेकिन कोई आपसे मिलने आया है ऐसे सवाल पूछने? नो सर। क्यों आए हैं? सर हमारी प्रॉब्लम सुनने और सीबीएसई स्कूल किए हैं, बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए कि वो एक मुख्यमंत्री जी से और अपने शिक्षा सचिव से बात कर रहे हैं, तब आए हैं। और आपसे ही सवाल पूछना है, भाषण देने तो हम आए नहीं है। मेरी तमाम हिमाचल के पेरेंट्स हैं, उनसे भी एक गुजारिश रहेगी कि अपने बच्चों के साथ पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करिए, क्योंकि इन लोगों को आगे चलकर इसी पॉलिटिकल चक्की में पिसना है, और अगर इन्होंने इसी चक्की को तोड़ना है तो आपको इनका जो माइंड सेटअप है वो बनाकर रखना होगा। छोड़ दीजिए, इन्होंने कॉमिक्स बना के रख दी है, कोई अलग इस पे प्लेटफॉर्म पे चला है, कोई बीजेपी के गुणगान कर रहा है, कोई कांग्रेस के गुणगान कर रहा है। हम आम आदमियों का सोचने वाला कौन है? हमारा गुणगान तो कोई नहीं करेगा। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा और नेरवा के बच्चों को बधाई जरूर दीजिएगा, ताकि उनका जो मनोबल है उसे एक और बल मिले, क्योंकि एकता में बल है। पुरानी कहानी है, याद कीजिएगा। धन्यवाद। घर में पड़ा पुराना सोना अब काम आएगा, चाहे किसी भी जूलर से लिया हो। बुद्धा वलन सन्स जूलर्स में लाइए और पाइए सबसे बेहतर एक्सचेंज ऑफर। पुराने गहने दीजिए, नए गहने लीजिए, पूरी ईमानदारी से, बिना किसी झंझट के। बुद्धा वलन सन्स जूलर्स, पालमपुर, जहां पुराना सोना भी पाता है नई पहचान। हिमाचल में पहली बार भूषण ज्वेलर्स ला रहा है अक्षय तृतीया स्पेशल ऑफर, जिसमें गोल्ड प्राइस कम दिया जा रहा है
वो भी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पूरा हफ्ता। हिमाचल में ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे शादियों की शॉपिंग करनी हो, नॉर्मल ज्वेलरी परचेज या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप भी आइए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।